कार्यक्रम जो है ये स्टार्टअप फोरम द्वारा आयोजित किया गया था और मुझे एज ए स्पीकर बुलाया गया था। मैं मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पीएम पार्लर डायरेक्टर हूँ और ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा कार्यक्रम इन लोगों ने आयोजित किया है मुंबई में आज। जो स्टार्टअप्स होते हैं, स्टार्टअप की एक नई इकोसिस्टम शुरू तैयार हो रही है अपनी इंडिया में, हालांकि हो गई है एंड वी आर द थर्ड हाईएस्ट इन वर्ल्ड एज फार एज स्टार्टअप इज कंसर्न। तो इस इकोसिस्टम को किस तरह से बढ़ाना है, इससे देश का विकास होता है, अपनी इकोनॉमी डेवलप होती है, तो इसे कैसे विकसित करना, इसके ऊपर स्टार्टअप फोरम जो है, इनके काफ़ी सारे चैप्टर्स भी ऑल ओवर इंडिया में, इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ एनएससी में ऑर्गेनाइज़ किया। फर्स्ट तो एमएसएमईज दिख रहे थे और कुछ मीडियम लार्ज स्केल वाले भी होंगे, बट इट वाज अ वेरी गुड इवेंट जिसमें बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर रिस्पांस मिला है। जनरली ऐसा कम होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मैसेज है कि अमृत काल के से स्वर्ण काल की तरफ अपन लोग चल रहे हैं, इसमें एमएसएमई का बहुत बड़ा योगदान है, योगदान होने वाला भी है। मैंने एक मेरे प्रेजेंटेशन में मैसेज दिखाया जिसमें उन्होंने कहा कि एमएसएमई जो है इसके आधार पर हमारी इकोनॉमी है और इसमें हम एमएसएमई के लिए कुछ करते हैं तो समाज की सेवा करते हैं, ये भी उन्होंने कहा। और हमारे लघु और सूक्ष्म लघु उद्योजकों के ऊपर मुझे भरोसा है, ये भी उन्होंने कहा। तो आने वाले दिनों में जो मेन कंट्रीब्यूटर जो रहेगा एमएसएमई सेक्टर रहेगा अमृत काल के लिए और सुवर्ण काल के लिए। मैं अल्पा शाह हूँ, सोशल एंटरप्रेन्योर, ऑथर और फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ। आज हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो वेन्यू है वहाँ पे है, जो हमारे देश की इकोनॉमी और जीडीपी में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इससे अच्छा बेहतर वेन्यू कोई हो नहीं सकता है। और जो एमएसएमई स्टार्टअप फोरम भारत जो हमारी फोरम है, जिन्होंने ये इवेंट आज यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करी हुई है, वो सिर्फ़ और सिर्फ एमएसएमई, एसएमई, एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए, और हमारे साथ बहुत सारे डिग्निटरीज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं और वो सारी गवर्नमेंट की योजनाएं हमें समझा रहे हैं। महिलाओं के प्रति हमें बहुत सारी योजनाएं हैं जो पता भी नहीं है। मैं एक खुद महिला एंटरप्रेन्योर हूँ और मुझे पता है कि कितनी दिक्कतें आती है जब हम खुद का बिज़नेस शुरू करते हैं और हमें जो उनको स्केल करना होता है तो कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, इन्वेस्टमेंट्स, मनी मैनेजमेंट, हर सारी चीज़ें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम आज ये सारी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। थ्रू आउट बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, पूरे महाराष्ट्र से नहीं पूरे देश से लोग आए हुए हैं। और मेरा ये मानना है कि आज के ये जो हमने पहला आज ये इवेंट किया हुआ है, उसके बाद हम अनस्टॉपेबल होंगे। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और हम एमएसएमई, एसएमई और स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए, खास करके महिलाओं के लिए बहुत सारा कुछ आने वाला है, लाने वाले हैं और हम उनको बहुत ही अच्छी तरह से समझाने वाले हैं कि वो अपने बिजनेस में कैसे आगे बढ़ पाए, हमारे देश की इकोनॉमी में कैसे वो कंट्रीब्यूट कर पाए और कैसे बस पूरे विश्व में अपना और हमारे देश का जो नाम है वो बस बहुत बढ़िया सा। मैडम, मैं तो ये बोलूँगी कि पूरे 100 साल का काम इन लास्ट 10 सालों में हो गया है और ये मैं एक आम नागरिक की हैसियत से बोल रही हूँ। कोई भी इन्फ्लुएंस, मेरे पे कोई दबाव नहीं है ये सारी चीज़ें बोलने के लिए, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें समझती हूँ। जो ग्रास रूट लेवल से यहाँ पे काम हो रहा है, हमारे साथ इतने अच्छे अच्छे डिग्निटरीज आज ज्वाइन हुए हैं। उषा जी जेम पोर्टल जो चला रही है, पार्लेवर जी जो नागपुर से आए हैं एमएसएमई से। मुझे ऐसे लगता है कि इतना ग्रास रूट लेवल पे बढ़िया काम हो रहा है और मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं इस मूवमेंट का एक हिस्सा हूँ। और सुवर्ण काल से भी अगर कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ हो या बात हो तो मुझे लगता है वो हम ज़रूर 25 सालों में नहीं, अगले 10 सालों में ही हासिल कर देंगे। प्रश्न आपने पूछा है और मैं भी बहुत बेताब हूँ इस चीज़ को बताने के लिए। मैं उषा वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा में जेम पोर्टल की राष्ट्रीय प्रभारी हूँ। महिलाओं को जेम पोर्टल से जोड़ती हूँ और एनईसी की मेंबर भी हूँ मैं। यहाँ पे मुझे अल्पा जी ने बुलाया है, जो महाराष्ट्र का चैप्टर देख रही हैं, जो अपना ये जो ऑर्गेनाइजेशन है स्टार्टअप का है ना ये भारत, तो इसकी ये महाराष्ट्र चैप्टर देख रही हैं, इन्होंने बुलाया। तो पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि मुझे इतना अच्छा इन्होंने मौका दिया यहाँ पर आकर के, मैंने जो महसूस किया। आपका प्रश्न है कि अमृत काल से स्वर्ण काल की तरफ भारत जा रहा है या नहीं जा रहा है या किस तरह से जा रहा है। पहली तो बात है कि अमृत काल से स्वर्ण काल में भारत जाने के कागार पे नहीं, कदम बढ़ा चुका है
और ये मैं नहीं कह रही हूँ, पूरा विश्व कह रहा है। एक ऐसा नेतृत्व भारतवर्ष को मिला है श्री नरेंद्र मोदी के रूप में, जिसे बॉस कहा जा रहा है, जिसे अमेरिकन टाइम्स ने तो लिखा भी है कि इन्हीं पे भरोसा है अब जो देश दुनिया बचा सकेंगे। तो ऐसे समय में भारत सचमुच में स्वर्ण काल में जा रहा है। ये खाली हवाई बातें नहीं है, इकोनॉमिकल फैक्टर भी देखें तो हम ट्रिलियन की तरफ जा रहे हैं, ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। जेम पोर्टल पे मैंने देखा है कि हमने अभी 1 लाख के ऊपर महिलाओं को रजिस्टर किया है SHG ग्रुप को जेम पे। तो आपको पता है कि महिलाओं में चेतना तो जगी है, अवेयरनेस जगाया है। हम महिलाएं भी आगे आ सकती हैं, 50% के ऊपर हम महिलाओं की जनसंख्या है। तो क्या हम अगर मुख्य धारा के साथ जुड़ेंगी तो आप समझ सकते हो भारत में बवंडर आ जाएगा दुनिया में। अगर भारत की महिलाएं भी इस इकोनॉमी में जुड़ जाएं तो GDP किस तरह से बढ़ेगी। तो ये हम करने हैं। ये स्वर्ण काल से भी बहुत ऊपर का कोई काल होगा तो वहाँ जा रहा है भारत। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हूँ, पूरे विश्वास के साथ ये बात कह रही हूँ कि भारत आगे जा चुका है। महिलाओं के सच पूछा जाए तो आज हमारे देश का नेतृत्व करने वाले हमारे प्रधानमंत्री हैं या हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा ही होना चाहिए। हम चाहते हैं कि जब तक महिलाएं आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होंगी ना, वुमेन एम्पावरमेंट का नाम कुछ होता नहीं है। तो हर महिला का व्यक्तित्व का विकास, उनके अस्तित्व का विकास, इसके लिए आर्थिक संपन्नता बहुत ज़रूरी है। और भारतवर्ष रहा है आर्थिक विकास, महिलाओं का योगदान हमेशा आर्थिक विकास में रहा है, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ये कि वो डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व होती हैं, इनडायरेक्ट ये कि अपने घर वालों को सपोर्ट करती हैं और खुशी होकर आराम से हमारे घर के लोग बाहर जाके कमा के लाते हैं और समृद्ध होते हैं। तो महिलाओं का योगदान हमेशा से रहा है, रहेगा। और अब चूंकि महिलाएं मुख्य धारा से जुड़ रही हैं तो भारतवर्ष के कहाँ जाएगा मैं बता नहीं सकती।